के अनुसार हो गए, के अनुरूप हो गए। मुमुक्षु के अनुरूप क्या, जो मोक्ष चाहता है। तो उसके जो कार्य बताए हैं ब्राह्मण के, वेदाध्ययन, यज्ञ करना, दान देना। तो इससे तो ब्राह्मण जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। परंतु जो अन्य जातियों के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इस पे बिछाना है, वो गद्दे इस पे तो बिछा। मुमुक्षु का जहां जिक्र आता है, चर्चा आती है, तो एक तो ऊपर लेके जाना है, आंटी करे इस पे बिछानी है, ते समेट के रख देंगे। तो इन जातियों का वहां पर वर्णन नहीं आता। साइड केवल ब्राह्मण का ही आता है, ब्राह्मण के कार्यों का ही आता है में छोटा कि सा जो इस प्रकार से तीन कार्य करेगा, जैसे सामान धरा पड़ा है इसमें। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान, वही मुमुक्षु कहलाएगा, मोक्ष की इच्छा वाला कहलाएगा। तो क्या ये जो और तीन जातियों वाले हैं, इनको फिर मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो ये मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे क्या? तो जो इन तीनों जातियों के जो कर्म बताए हैं, भिन्न भिन्न कर्म बताए हैं, तो क्या वो ज्ञान में उपयोगी नहीं है, ऐसा समझे हम? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि हमारे परमात्मा ने जो हमारे लिए कर्म निश्चित किए हैं, चारों जातियों के जो कर्म निश्चित किए हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म थे, उनसे जो संस्कार बने हैं, उनसे जो स्वभाव बना है, संस्कारों से स्वभाव बना है, तो वो स्वभावों के अनुसार ये कर्म चारों जातियों के भगवान ने बताए कि ये कर्म करें। और उन्हीं उन्हीं कर्मों को करने के लिए भगवान ने उन्हीं की योग्यता के अनुसार उसी उसी जाति में जन्म दिया है। और वो यदि उन्हीं कर्मों को करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि मैंने जो उनको कर्म बताए थे वही कर्म कर रहे हैं, मेरी आज्ञा का पालन किया जा रहा है, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो वो कर्म क्यों बताए भगवान ने? उनकी योग्यता के अनुसार बताए, जैसी जैसी उनकी योग्यता थी उसी के अनुसार उनको बताए। अब आगे ये बताएंगे कि अगर उसके विरुद्ध कोई कर्म करता है किसी जाति वाला, चाहे वो अच्छी तरीके से करता है, तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? क्योंकि उनकी आज्ञा के विरुद्ध वो कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जिस कर्म को पैदा करने, जिस जो कर्म करने के लिए उनको पैदा किया था, वो नहीं कर रहे हैं। तो यही बात भगवान इस अगले श्लोक में, 47 के श्लोक में बता रहे हैं। पहले पाठ करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठ स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति न आपनोति किल विषम। हाँ जी, बल्ला जी। श्रेयान् सर्वधर्मादिगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किलिशम्। भारद्वाज साहब।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतः कर्म कुर्वन् न आपनोति किल किल्बिषम्। कमला जी। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। ठीक। श्रेयान कल्याणकारी, कल्याण है। स्वधर्मो अपने अपने धर्म का पालन करना, यानी अपने अपने धर्म का अर्थ कर्म। जो भी कर्म विहित किए हैं भगवान ने, शास्त्र ने, उनको करना जो है वो कल्याणकारी है। वो कल्याण में आगे बढ़ाएंगे, कल्याण करेंगे। विगुण है, चाहे वो थोड़ा कर पाए, अधूरा कर पाए, किसी योग्यता की कमी के कारण यदि वो पूरा ना कर पाए, थोड़ा कर पाए, अधूरा कर पाए, तो भी अपने अपने जो विधि पूर्वक बताए हैं, शास्त्र ने जो बताए हैं उन जातियों के लिए कर्म, उनको यदि वो करते हैं तो कर्म कल्याण की ओर लेकर के जाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं पर धर्मात, अगर दूसरे के लिए विहित कर्म, जो किसी दूसरे के लिए बताए गए हैं, स्व अनुष्ठितात, यदि वो अच्छी प्रकार से भी कर पाता है, दूसरे के कर्म जो बताए गए हैं उन कर्मों को यदि जिसका जो विहित कर्म बताए गए हैं उनको ना करके अगर वो दूसरे के द्वारा के लिए जो बताए गए कर्म हैं उनको यदि वो ठीक प्रकार से भी करता है, तो भी वो कल्याण नहीं है। यानी जिस जाति के लिए जो कर्म विहित है कि ये करने चाहिए, उसमें यदि वो थोड़ा भी कर पाता है किसी कमी के कारण, तो भी कल्याण की ओर बढ़ेगा। और यदि वो बताए तो दूसरे के लिए कर्म है, वो दूसरे के लिए, उसको यदि वो उन कर्मों को यदि वो अच्छी प्रकार से भी कर सकता है, तो भी वो कल्याण के रास्ते में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म, जैसा जिसका स्वभाव है उसी के अनुसार तो भगवान ने कर्म निश्चित किए हैं। और स्वभाव जो है वो बना है पूर्व जन्मों के कर्मों का संस्कार जो बना है उसके कारण स्वभाव बना है। उस स्वभाव के अनुसार उनके कर्म निश्चित किए गए हैं, नियत किए गए हैं। उन स्वभावों के अनुसार यदि वो कर्म करते हैं, कुर्वन, यदि वो करता हुआ, न अपनोति, नहीं प्राप्त होता, क्या? किल विषम, पाप। किल विष कहते हैं पाप को।
तो उसको कोई पाप नहीं लगता। जो भगवान ने विहित किए हैं, जिसके लिए नियत किए हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव था, उसके योग्यता के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसके कर्म निश्चित किए गए हैं। उन कर्मों को यदि वो करता है तो वो पाप को प्राप्त नहीं होगा, यानी उसको पाप नहीं लगेगा। चाहे वो अपने जो धर्म उसके लिए निश्चित किए गए हैं उनको यदि थोड़ा भी कर पाए तो भी वो कल्याण की ओर बढ़ेगा। चाहे वो दूसरे के कर्मों को अच्छी प्रकार से भी कर सकता हो, तो भी उसके लिए श्रेय यही है कि वो अपने ही कर्मों को, जो उसके लिए बताए गए हैं, उसकी जाति वाले को बताए गए हैं, तो वही कर्म करे, क्योंकि ये परमात्मा ने निश्चित किए हैं और उसके स्वभाव के अनुसार निश्चित किए गए हैं, और उसी के योग्य समझ करके कि वो इसको ठीक प्रकार से कर सकता है, इसीलिए उसका ये जन्म दिया था। इन्हीं कार्यों को करने के लिए तुझे ये जन्म दिया जा रहा है। उस उन कार्यों को करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उनको नहीं करता है तो परमात्मा रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और पाप लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार में भी ना यही वाला रूल फॉलो होता है कि अगर कोई मान लो पियोन बहुत इंटेलिजेंट भी है और वो बहुत अच्छा काम भी अपने अफसर का कर सकता है, पर फिर उसको तो काम अपना वही पियोन वाला काम उसके लिए विहित किया गया है, तो अगर वो अफसर का काम करेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा वो, और कोई उसकी बात भी नहीं सुनेगा। तो जिसको जो काम मिला है वही करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी योग्यता के अनुसार उसको जो दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमने तो जाति के अनुसार नहीं किया जी काम। तो हमारा क्या होगा? आपको ना थोड़ा बख्श दिया जाएगा क्योंकि तब तक आपने गीता नहीं पढ़ी थी। ये ठीक है, ठीक है। ये जो पतली गली बताई ना, ठीक है ये। देखो, जब जानो तब, जब जागो तब सवेरा। ऐसे साधन नहीं मिले, है नी? योग्यता तो थी पर साधन नहीं मिले। तो साधन भी थे जी, घर में तो माहौल था ही, लेकिन नहीं हाँ उस साइड में। हाँ मतलब बाबा जी, हमारे दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके डर हाँ। से संस्कृत नहीं ली कि पिटाई करेंगे, नहीं पढ़ पाएगी, तो वो लड़ाई के लिए संस्कृत नहीं पढ़ी कभी, बोलो। हम्म। चलो ठीक है, अब भी उसी प्रकार की योग्यता तो अभी भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कहा ना, वेदाध्ययन, तो वेदाध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वेदों के स्वाध्याय के लिए तो बहुत सारी योग्यताएं और चाहिए, संस्कृत का भी ज्ञान चाहिए। पर वेद के अनुसार जो पुस्तकें हैं, जैसे गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, ये वेद के ही अनुसार लिखे गए हैं। इनका स्वाध्याय करें, अब करें। और इसी तरह से दूसरा जो बताया, यज्ञ करें। यज्ञ की बात भी आ गई थी कि यज्ञ का क्या तात्पर्य है। समष्टि के लिए व्यष्टि का समर्पण, यानी जो कुछ हम समष्टि को दे सकते हैं, जनता को दे सकते हैं, क्योंकि जनता परमात्मा का ही तो रूप है। जो उसको दे सकते हैं वही यज्ञ है, वो यज्ञ कहलाता है। अपनी योग्यता का जिस प्रकार से भी हम दे सकते हैं दें। शिक्षा में दे सकता है कोई, कानून में दे सकता है कोई, धर्म की जानकारी किसी को है, धर्म की जानकारी दे सकता है, वित्त के बारे में जिसको जानकारी है
वो वित्त के बारे में दूसरों को सलाह दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। और तीसरा जो था दान, तो खुले दिल से दान देने की बात कही कि खुले दिल से दान दे। दान किसको दिया जाता है? श्रेष्ठ को दिया जाता है, जो इसी कर्म में लगे हुए। अब इसी कर्म में कौन लगे हुए हैं? महात्मा लोग लगे हुए हैं, पंडित लोग लगे हुए हैं, और जो भी इसी तरह के कर्मों में लगे हुए हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको दान दिया जा सकता है। पहले तो दान देने में कठिनाई बहुत थी कि स्वीकार नहीं करते थे दान। वो कहते थे मुझे आवश्यकता ही नहीं है। पंडित भी नहीं करते थे, महात्मा भी नहीं करते थे। आवश्यकता ही नहीं है तो किस लिए लूं? तो बड़ा कठिन होता था। आजकल ऐसा कठिनाई नहीं है। जो वेद आदि शास्त्र हैं, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, भागवत है, ये जो वांग में है, धार्मिक वांग में, लिटरेचर, इसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे गीता प्रेस है? बड़ी सस्ती पुस्तकें छापता है, उसमें दिया जा सकता है। आश्रमों के अंदर इसी तरीके से वांग्मय के लिए दिया जा सकता है कि भाई जो भी साहित्य यहाँ से प्रकाशन हो, उसके लिए दे रहे हैं हम। इसी तरीके से जो अन्न क्षेत्र है, तो अन्न क्षेत्र तो चलता ही है आश्रमों के अंदर। महात्मा आते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, और भी जो कोई आता है तो ठहरता है। अन्न तो खिलाते ही खिलाते हैं वहां पर। अन्न क्षेत्र में दिया जा सकता है। और किसी कोई गतिविधि इसी प्रकार की है तो दिया जा सकता है उसको। जब इस तरफ चलेंगे तो अनेक प्रकार की दान देने की, जहां उचित रूप से दिया जा सके, वो मिल जाता है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे ये प्रश्न आया था, अगर दूसरे के धर्म को हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, दूसरे के कर्म को, तो क्यों ना करें? ये बार बार मन में प्रश्न आता है। जो बुद्धिवादी है उनके मन में प्रश्न आता है। चाहे वो दूसरे के लिए नियत किए गए हैं, पर मैं तो उसको अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो जैसे चौकीदार के लिए रखा, जैसे पीएन की बात कही थी, इसी तरह से चौकीदार, तो चौकीदारी का काम दिया गया, और वो हिसाब किताब भी अच्छा जानता है। वो कह देता कि मैं मुनीमी का भी काम कर सकता हूँ ठीक प्रकार से। तो उसके लिए ये कहा गया है कि अपना काम पूरी तरह से करना, जो भी ड्यूटी दी गई है जितने घंटे की, उसको सतर्कता पूर्वक करना। उसके अतिरिक्त अगर समय है तो उसको कर सकते हैं। और भी उदाहरण है। ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो बीच में चौक के ऊपर खड़ा रहता है, इसलिए कि वाहन जो है वो उनका ठीक प्रकार से संचालन हो सके। अचानक किसी की टक्कर हो गई, गिर पड़ा कोई, यदि वो ट्रैफिक पुलिस वाला तुरंत जाकर के उसके पास जाकर के उसको उठाता है, स्कूटर में बिठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, तो सभी लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत उदार है, ये तो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ी मदद करी है उसने। और पीछे से जो है ट्रैफिक हो गया जाम, और एक्सीडेंट हो गया। तो जहां उसने
जो अपना कार्य था वो छोड़ करके दूसरे के कार्य में प्रवेश किया, तो कोई और भी ले जा सकता था उसको। उसका कार्य तो संचालन करने का था, ट्रैफिक का संचालन ठीक प्रकार से होता रहे। तो ये दोषपूर्ण है। उसने उपेक्षा की है अपने कार्य की, तो उसकी ड्यूटी का दंडित भी किया जा सकता है कि तूने वहां पर चौराहे पर खड़ा करने के लिए ड्यूटी थी तेरी, तूने उस कार्य को पूरी तरह नहीं किया। उसकी सर्विस बुक में भी लाल एंट्री आदि जो भी कुछ हो सकता है वो किया जाता है, तो हानि होगी उसको। दूसरे के धर्म का पालन करने से हानि होती है। और भी उदाहरण लो। पड़ोसी है एक, वो पड़ोसी अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, और मुझे वो पत्नी अच्छी लगती है, मैं उसको प्रसन्न रख सकता हूं, तो क्या मैं उसके साथ रहने लगूं? नहीं, अनैतिक कार्य होगा, सजा हो जाएगी, परमार्थ में भी नीचे गिरेगा। इसी तरह से कोई किसी की कपड़े की दुकान पर काम करता है, उस पर लिखा हुआ है फिक्स्ड प्राइस। मालिक ने भी आदेश दिया हुआ है कि जो जो जिस कपड़े का जो रेट है उसी रेट पर बेचना है, फिक्स, न कम न ज्यादा। कोई ग्राहक आ गया, विदेशी ग्राहक, मालिक तो था नहीं, तो जो वहां पर कार्यरत था उसने ज्यादा रेट बता करके सौदा कर लिया। बहुत बड़ा सौदा था। मालिक आया, जब उसने कहा जी सेठ साहब मैंने आपका बहुत फायदा करा दिया। बोले कैसे करा दिया? बोले इसको इतना रेट मैंने बता दिया, और वो जो था लेकर के चला गया। तो वो कहने लगा आज तो कर दिया है ऐसा, आगे से तेरे को निकाल देंगे यहाँ से। हमारी दुकान का नाम फिक्स्ड प्राइस वाली दुकान का से नाम है, नामीकरण है इसका, नामी है कि यहाँ पे फिक्स मिलती है। और जब ये बात फैलेगी वहां पर तो हमारा तो नुकसान हो गया। तुमने फायदा नहीं कराया, नुकसान किया है। और ग्राहक भी आएंगे, उसको कहेंगे कैसे तुमने दे दिया, हैगलिंग करेंगे तुम्हारे साथ, समय खराब करेंगे। फिक्स प्राइस, कोई कहे भाई ये तो कम कर दो, फिक्स प्राइस है जी, बिल्कुल लेना तो ले, नहीं तो नहीं। तुम्हारा काम तो आदेश का पालन करना है। बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। और परमात्मा की कृपा भी नहीं होती है, इसीलिए कहा कि परमात्मा ने जो कार्य दिया है कि उसको करो। यदि वो उसको नहीं करता है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते कि तुम्हें तो पैदा इसीलिए किया गया था कि तुम ये काम करो, और तुमने नहीं किया तो मैं प्रसन्न नहीं हूं। अब ये आती है कि जो अपना जो धर्म दिया है, अपना जो कर्म करने के लिए कहा गया है, अगर कोई अपने कर्म को पूरी तरह से नहीं कर सकता, मान लीजिए ब्राह्मण शरीर का जन्म दे दिया, बुद्धि ठीक नहीं है, पढ़ने लिखने में भी कमजोर है, वेदाध्ययन करना उसके लिए संभव नहीं है, और वो कहे कि मैं वेदाध्ययन तो नहीं कर सकता इसलिए दूसरा काम कर लेता हूं, जो दूसरी जातियों के लिए बताया गया है, क्षत्रिय पने का या वैश्य पने का या शूद्र पने का मैं कर सकता हूं, वो संभव है। तो ये विहित नहीं है उसके लिए, तो उसको ये कहेंगे
कि वेदाध्ययन नहीं कर सको, मंत्र याद करने में चाहे तुमको साल भर लग जाए, परंतु विगुण चाहे थोड़ा भी कर पाओ, विगुण होते हुए भी थोड़ा करने पर भी उस कर्म को करो ही। स्वर सहित पाठ नहीं कर सकते, वेद के अंदर स्वर सहित पाठ करना होता है, हाथों को भी ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे करना पड़ता है, और स्वर से पाठ करना पड़ता है। बिना स्वर के ही करो। करो जो बताया गया है उसमें लिमिटेशन भी हो, सीमाएं भी हो, अगर हमारी शरीर की, मन की, बुद्धि की, समय की, तो भी करो। थोड़ा भी कर पाओ तो भी परमात्मा प्रसन्न होंगे और वो कल्याणकारी होगा। पूरी तरह से न कर सको तो भी कर्म कल्याणकारी ही है, और दूसरे के लिए बताए गए कर्म को अच्छी तरह से भी कर लिया तो भी वो श्रेयस्कर नहीं है। इसीलिए कहा है कि जो जिसके लिए विधान किया गया है, जिसके लिए जो कार्य नियत किया गया है, वही उसका धर्म है। धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म तभी होता है जब हम कर्म करते हैं। तो दूसरे के नियत किए हुए कर्म को अगर हम करते हैं, दूसरा कोई करता है जिसके लिए वो नियत नहीं है, तो वो अधर्म होगा, क्योंकि उसके लिए विधान नहीं किया गया है। उसके लिए जो विधान किया गया है उसी को वो करे। अब इस बात को भी बता रहे हैं कि जो स्वधर्म है, अपना जो धर्म बताया गया है, अपना धर्म हम निश्चित नहीं करते, शास्त्र निश्चित करता है। हम अगर अपना धर्म निश्चित करें तो कितनी गलतियां होंगी, है? मैं तो इसको अच्छी तरह से कर सकता हूं, छोड़ देगा। फिर दूसरा अपना लिया, ये भी ठीक से नहीं होता, और करने लगूं, कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो स्वधर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म, जो स्वभाव से नियत किया गया है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार जो नियत किया गया है, कुर्वन् आपनोति किल विषम, उसमें कोई पाप नहीं होता, वो उसके लिए श्रेयस्कर है। पाप नहीं करेगा, पाप नहीं होगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव के अनुसार नियत किया गया है। और स्वभाव उसका जो है कैसे बना है? पूर्व जन्मों में जो कर्म किया है उसके जो संस्कार बने हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बना है, और उसी के अनुसार जो कर्म दिए हैं उसी जाति में उसको उत्पन्न किया है, क्योंकि उसकी उसके लिए योग्यता है उन कर्मों के करने के लिए। वहीं पर परमात्मा ने जन्म दिया, उसी जाति में। स्वभाव का मतलब ये नहीं है कि जो हमको अच्छा लगे वो हमारा स्वभाव है जी, वही हम करेंगे जी। परमात्मा ने जो हमारे पूर्व जन्म को देख करके निर्णय किया है वो हमारा स्वाभाविक कर्म है, नेचुरल कर्म है। स्वाभाविक, स्वभाव के अनुसार कहो उसको, नेचुरल कहो उसको। उस कर्म को करते हुए, स्वाभाविक कर्म को करते हुए, किल्विष न किल्विष, न किल्विष कुर्वन् आपनोति, उसको करते हुए पाप की प्राप्ति नहीं होती। अर्जुन को भी यही बात बताई। अर्जुन क्षत्रिय था। क्षत्रिय के लिए धर्म क्या है? कि कोई भी आतताई आ जाए सामने, दूसरे को जो आतंकित करता है,
अनाधिकार दबाता है, तो क्षत्रिय उस बात को सहन नहीं करता। ये उसका धर्म है। चाहे सामने गुरु भी हो, दादा भी हो, जैसे अर्जुन के सामने गुरु था जिसने उनको, अर्जुन को धर्म विद्या, धनुर्विद्या सिखाई थी। और इसी तरह से दादा जिनकी गोदी में बैठ करके खेला करता था, उनको भी मारने के लिए आदेश था भगवान का कि आपको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अर्जुन तो कह रहा था कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, दादा को मारना, अपने गुरु को मारना, ये उचित नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। इतने सारे जो हैं योद्धा मारे जाएंगे दोनों तरफ के, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। फिर वो ये बातें क्या कर रहा है, वो कर्म की बातें कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या बात कर रहा है, सन्यास की बात कर रहा है कि मैं तो सन्यास ले लूंगा। एक तरफ सन्यास की बात कह रहा है और दूसरी तरफ उसका विचार क्या है कि जो गृहस्थ आश्रम के धर्म है वो नहीं निभ पाएंगे। जब बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो परंपरा से जो भी कर्म करते हैं, आए हैं हम अपने अपने कुल के अनुसार, वो कुल परंपरा न लोप हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसी बातें करता है। भाव मन उसका जो है वो गृहस्थाश्रम की तरफ है क्षत्रिय। और क्षत्रिय के लिए धर्म बताया है क्या करना है। गृहस्थी तो वो भी होता है, पर उसका परम धर्म क्या है, देश की रक्षा करना, जो आतताई है उनको दबाना। वैश्य के लिए कर्म, अभी तक ब्राह्मण की बात बताई थी, वैश्य के लिए कर्म जो है, जो विहित है, विधि बताई है उसके लिए कि ये करे, क्या करे, कृषि करे, खेत को जोते। अब वो कृषि करेगा तो वहां जब बरसात होती है उसके बाद हल चलाया जाता है तो केचुए मरते हैं, मेंढक निकल आ जाते हैं, वो भी मरते हैं, पर उसको पाप नहीं लगेगा। अगर ब्राह्मण वो कर्म करेगा तो पाप लगेगा। क्यों? ब्राह्मण के लिए कहा है प्राणी हिंसा वर्जित है। सामान्य रूप से तो प्राणी हिंसा सबके लिए ही वर्जित है, मगर जहां धर्म की बात आती है वहां उसके लिए अनुमति भी दी जाती है। जैसे किसी और स्थल पर महाराज जी ने कहा है कि प्राणी हिंसा वर्जित होने के बाद भी सामान्य रूप से सीमा के ऊपर जो सैनिक लड़ते हैं, कितने लोगों को, दुश्मनों को मारते हैं, है? उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये उनके लिए विहित है, सरकार ने उनके लिए कार्य दिया है ये, बल्कि उनको मेडल मिलते हैं। इसी तरह से यज्ञ में भी कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिसके अंदर बलि चढ़ाई जाती है, उस यज्ञ के अंदर बलि देने का विधान है, तो वहां बलि दी जाती है तो वो पुण्यकारी होगा, उसका यज्ञ का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पाप लगेगा और पुण्य का फल नहीं मिलेगा, नहीं। ये बात शास्त्र से ही पता लगती है कि वैश्य जो है वो कृषि करते हुए भी प्राणी हिंसा कर सकता है। ये उनको स्वीकृति है शास्त्र की तरफ। प्रत्यक्ष में तो हमको पता लगता है कि ये हिंसा हो रही है। जब शास्त्र में बताया गया है तो प्रत्यक्ष में प्राणी हिंसा, प्राणी हत्या देखकर भी
दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इस बात को भी स्पष्ट किया, इसको बड़े ध्यान से सुनना आप। एक ही शब्द वाक्य है ये, क्या? शास्त्र को प्रत्यक्ष बाध नहीं कर सकता। शास्त्र को प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि पाप लग रहा है। शास्त्र प्रबल है, प्रत्यक्ष से शास्त्र प्रबल है। जो चीजें हमें अपनी आंख से दिखती हैं वो तो प्रत्यक्ष हो गया, कान से सुनती हैं प्रत्यक्ष हो गया, जिह्वा से चखते हैं प्रत्यक्ष हो गया। उस पर भारी है कौन? शास्त्र। शास्त्र जो बात कहता है वो बाधित नहीं कर सकता। ये बाधित मतलब झूठा नहीं कर सकता। बाध, उसको मिथ्या नहीं कह सकता कभी भी। कभी भी ये नहीं है कि उसी समय की बात है, ना पहले कभी इसी तरह से बाधित हुआ है शास्त्र, ना अब बाधित हो रहा है और ना आगे बाधित होगा। कभी भी उसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता, झूठा नहीं किया जा सकता। शास्त्र का इतना बड़ा उसका प्रभाव है। इस वाक्य को याद रखो, शास्त्र को प्रत्यक्ष बाध नहीं कर सकता। फिर उदाहरण भी दे रहे हैं, इसको ठीक तरीके से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए कि शास्त्र जो कहता है वो करेंगे। जहर के अंदर कुछ कीड़े होते हैं जो जहर में ही रहते हैं, जहर को ही खाते हैं और हृष्ट पुष्ट बने रहते हैं, है जहर। अगर उनको देखकर कोई कहे कि विष ने उनको नहीं मारा तो हमें भी नहीं मारेगा, ऐसा कोई कहे तो धोखा ही खाएगा। हम विष खाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि उन कीड़ों का विष में रहने का स्वभावज धर्म है, स्वभावज कर्म है। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जीवित ही विष में रहते हैं, जहर में। जहर में रहने का उनका स्वभाव ही बना हुआ है, उसी में रहते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं, उसी को खाते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं उनका, बल्कि हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसीलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता वो। और हमारे लिए वो स्वभावज कर्म नहीं है, स्वाभाविक नहीं है कि हम भी जो है ना विष को खा लें, इसलिए हमें नुकसान ही होगा, मारे जाएंगे। इसीलिए कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए जो दोष वाले कर्म दिख भी जाते हैं, दिख भी रहे हैं कि उनके तो ये दोष वाले हैं। क्षत्रिय के लिए कहा है कि भाई वो सेना लेकर के वो दुश्मन को मारे। वैश्य के लिए भी जैसे कहा गया है कि वो अपना ही ध्यान रखता है, दूसरे का नहीं रखता, अपनी कामना की पूर्ति में लगा रहता है। और वो जो है वो शूद्र जो है वो तो सेवा कार्य में लगा रहता है। तो वो कैसे पहुंचेगा? यही तो प्रश्न एक बार स्वस्तिका ने किया था कि ब्राह्मण के लिए जो कर्म बताया है वो तो मोक्ष के नजदीक है और ये तो मोक्ष के दूर है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि उन जिनके लिए जो कार्य निश्चित किया गया है, कर्म निश्चित किया गया, कर्तव्य जिनको बताया गया कि तुमको ये करना है, तो वो यदि करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा की प्रसन्नता जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वांतर्यामी है, हर एक के स्वभाव को जानते हैं। उनसे ज्यादा जानकारी, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी को हो सकता है क्या? हम तो अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं।
अल्प शक्तिवान है, शक्ति भी थोड़ी है, अपने में ही रहते हैं, सर्वरूप नहीं है। परमात्मा तो सब में रहता है। हम इस 3.5 हाथ के शरीर से बाहर निकलते ही नहीं कि यही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मैं नहीं हूँ। कुछों को मेरा मान लेते हैं और उससे अतिरिक्त तो कोई है नहीं, मेरे वो भी नहीं है दूसरे अतिरिक्त। हवाई जहाज में गिरे, सैकड़ों आदमी मारे गए, मुझे कोई दर्द नहीं है, बस अरे भैया ये तो हवाई यात्रा है तो बड़ी खतरनाक है, बस इतनी सी बात है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए, बस इतनी बात सोच करके एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गई बात। अपने शरीर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो धर्म का मतलब ही यही है। 2 बातें बताई गई है अन्यत्र। एक तो ये है बताई है कि जो जिसके लिए नियत किया गया है, जिसका जिसके लिए विधान किया गया है, एक बात। दूसरी बात इसी के साथ साथ उसका फल भी होना चाहिए। अगर ये लगे कि भाई ये विधि की हुई है मेरे लिए, शास्त्र ने ये बात बताई और उसका फल नहीं निकलता, तो फल नहीं निकलता तो इसका मतलब ये है कि वो विधि नहीं है, गलत है, हमने वो गलत समझा है उसको। फल भी होना चाहिए उसका, और वो शास्त्र की विधि भी होनी चाहिए। और भी बड़े मार्मिक उदाहरण है इसके लिए, मार्मिक। और आपके लिए समय छोड़ते हैं, बोलिए। हमारी कितनी योग्यता है ये भगवान ही तो जानते हैं। हम तो अपने आप को बहुत योग्य मानते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत योग्य मानते हैं। नारद मुनि ने सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया था, कोई विद्या उसके से छूटी नहीं थी। शास्त्र की जितनी भी विद्याएं थी सब में वो पारंगत था। फिर भी दुखी था। उसने कहा कि मुझे तो शोक है, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। तो नारद मुनि भी शिक्षा लेने के लिए गए। किसके पास गए बताइए? ब्रह्मा जी के पास। नहीं भैया, विष्णु भगवान के पास। नहीं, चलो तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। ये सनत कुमारों से ली उन्होंने। सनत कुमारों के पास गए कि मुझे मृत्यु का शोक है, इतना मैंने अध्ययन किया है, कोई विद्या छोड़ी नहीं है, फिर भी मेरा शोक निवृत्त नहीं हुआ, अमर नहीं हुआ। ये सनत कुमार कौन है जी? ये इसका भी बता जरा। हाँ, सनत कुमार जो है ये 4 भाई हैं।
ये मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं, तो इनके पास शिक्षा लेने के लिए आते हैं लोग। सनक सनंदन, सनक एक सनक सनंदन, हाँ जी, ये ना सनातन, हाँ, 4 सनातन, हैं, सनातन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार। सनक सनंदन, सनातक और सनत कुमार, ये 4 भाई है। ये सब सुन करके शास्त्र के प्रति हमारी अनंत श्रद्धा हो जानी चाहिए कि जो शास्त्र कहता है वो ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट पे कह रहा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। एक जैसे उदाहरण भी है, ये संजीव शर्मा भी दिया करता है, संजीव शर्मा भी, कि एक बार जो था ना, वो पढ़ते पढ़ते रामायण में, रामचरितमानस में कोई बात गलत लगी, उसने वो हड़ताल रख दी। क्या अपनी जो वो क्या हड़ताल बोलते हैं कि ये तो गलत है, ये गलत है। आगे फिर कुछ परिणाम हुआ। मैं कथाओं को ज्यादा याद नहीं रखता, सार की बात ही दिमाग में रहती है, याद रहती भी नहीं है, रखता भी नहीं। और वो भी था, हनुमान जी को लाल दिखाई दिए थे, वो फूल सफेद है जी। फिर जब जा करके पूछा, जानकी से पूछा होगा शायद, है जी, तो उन्होंने कहा नहीं, सफेद ही थे। तो लाल क्यों दिखे? क्योंकि उस समय में क्रोध था, आंखों में लाली आई हुई थी, लाल थी आंखें, इसलिए फूल सफेद थे, वो लाल दिखे। तो शास्त्र और शास्त्रज्ञ, इनकी बड़ी कीमत है, जो शास्त्र को जानते हैं। तो शास्त्र को जानने वाले सनत कुमार हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर भगवान हैं, दक्षिणामूर्ति हैं, महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, सुरेश्वराचार्य हैं, गौड़पादाचार्य हैं। जितना जितना शास्त्र के अंदर घुसेंगे, शास्त्र की सर्वोप्रियता का पता लगेगा, परमात्मा की सर्वोप्रियता का पता लगेगा। सबसे ऊपर है परमात्मा, बस वो प्रसन्न हो जाए तो फिर कुछ नहीं करना। और वो प्रसन्न कम हो गए, जैसा जैसा वो कर्म बताते हैं उसी के अनुसार करें। जो कर्म के क्षेत्र में है, गृहस्थाश्रमी है तो कर्म के क्षेत्र में है, तो उसको बताते हैं क्या करना चाहिए, तो वही कर्म करे। बाकी अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य कर्म भी कर सकता है। पर जिसको जीविका चलाने का कोई चिंता नहीं है, तो वो यही प्रयास करे कि मैं यही कर्म करूं जो शास्त्र ने बताए हैं, उन्हीं की गलियों में घूमूं, शास्त्र की गलियों में, परमात्मा की गलियों में ही घूमूं। चाहे मैं उन्हीं की दृष्टि से कर्म करूं, वो कर्म की बात तो कल परसों बताई थी, कल ही बताई थी, कि उनके अनुसार ही कर्म करना है, उन्हीं की भक्ति करनी है, उन्हीं के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करनी है। जब मन में आए कि भाई हाँ जिज्ञासा करनी है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप के बारे में चिंतन करें। स्वरूप के बारे में जो शास्त्र बताते हैं, उस शास्त्र का चिंतन करें, उससे उसको ग्रहण करें। जहां भक्ति की बात आती है, तो भक्ति
का मन अगर होता है, भाव रूपी मन होता है, जिस वक्त भाव आता है तीव्र, तो उसमें उस भाव को परमात्मा की ओर लगाएं, समष्टि की ओर लगाएं उस भाव को। और जहाँ कर्म की बात आती है तो कर्म करें, तो बताया था कि कितने सारे कर्म हैं, वो सारे अपने भोजन भी कर रहे हैं तो भी ये सोच करके कि परमात्मा ने भूख लगाई है, परमात्मा को भूख लगी है, लगाई है नहीं, परमात्मा को भूख लगी है, उसी को तो मैं दे रहा हूं ये अन्न, अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए, क्योंकि उसी वही भूख लगा, वही भूखा है, मेरे अंदर बैठा हुआ वही भूखा है। ये कल्पना की बात नहीं हो रही है, हमारे अंदर बैठे भी हैं, उनका भी नाम है एक, वो अग्नि जिसके नाम से आता है ना, वो वैश्वानर। वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि रूप से बैठे हैं वहां पर, वैश्वानर। शास्त्र शास्त्र की बात है ये वैश्वानर, वही भोजन को पचाते भी हैं। हाँ जी, बोलो कुछ। ये परमात्मा ने जो कार्य हमें नियत किया है, अगर वो ना करके संसार के हिसाब से, जैसे आजकल अपना कार्य कौन कर रहा है, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य कहाँ कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करा देते हैं माँ बाप कितना, और उसको फिर अफसर या डॉक्टर या कुछ भी बना देते हैं, फिर वो कार्य करने लग जाता है। फिर या तो ये गलत है, इससे परमात्मा प्रसन्न होगा नहीं होगा, या फिर जो उसके बॉस ने जो उसको कार्य दिया है काम, उसके प्रति ईमानदार हो तो परमात्मा प्रसन्न होगा। ये दूसरों के कर्मों के प्रति हमारी दृष्टि चली गई कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, क्षत्रिय ऐसा करते हैं, वैश्य ऐसा करते हैं, दूसरों के कर्मों के प्रति दृष्टि चली गई। दूसरे का कर्म हमें तो नहीं, मैं खुद भी हमें है जी, दूसरे का कर्म तो नहीं, मैं खुद भी क्षत्रिय हूँ ना, जैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बना दिया, वो कार्य क्षत्रिय का नहीं कर रहे, तो इसलिए पूछा। जो जो हो चुका है वो भी दूसरा ही हो गया ना, पढ़ा लिखा करके कर दिया, वो भी वैसा नहीं कर रहे हैं, है? तो उनकी चिंता हुई, अन्य की चिंता हुई, चिंता अपनी होनी चाहिए। भगवान अपनी अपनी चिंता के लिए कह रहे हैं, सब अपनी अपनी चिंता करें, दूसरे की चिंता करेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। हम भी तो नहीं कर रहे ना वो कार्य जो उसको परमात्मा क्यों, ने हमारे। अपने को क्यों नहीं कर रहे, जब हमको पता है, दूसरों को तो पता नहीं है, जिसको पता लग गया वो करे। अब कार्य क्या बचा है, बच्चों को करा दिया, समर्थ हो गए सब, है जी। अब उनका तो कार्य ना रहा नहीं, अब अपना ही कार्य रहा है बस। अब अपना कार्य तो वही परमात्मा, सबके लिए एक ही कार्य रह गया ना। जब कोई विद्या अध्ययन का कार्य था तो वो विद्या अध्ययन के लिए बताया गया था, जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थ आश्रम आए तो गृहस्थाश्रमी का कर्म बताया था। अब वो ना हम ब्रह्मचारी हैं ना हम गृहस्थी हैं, अब उसको भी पार कर चुके हैं। अब तो हम वानप्रस्थी समझिए अपने आप को, कि हम वन में हैं, अकेले हैं, और जो कुछ बताया गया है, स्वाध्याय बताया गया है, जप बताया गया है, नित्य नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं, चिंतन बताया गया है, ध्यान बताया गया, ये सारा यही करें, सुने, सुनाए, तो सुनाने का भी अवसर मिलता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अन्य बात भी सुनाने का अवसर मिलता है, और जो बात अब हो रही है उसके बारे में भी बोलने का, कि क्या कुछ ग्रहण हुआ या क्या कुछ समझ में नहीं आया, अवसर मिलता है। जो शास्त्र ने बताया है, परमात्मा ने बताया है, वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है हम, क्योंकि इतना होता ही नहीं है।
करते तो हैं कोशिश, लेकिन इतना नहीं होता जो भगवान ने बताया है हमारे लिए, जो कर्म बताए हैं। हाँ, तो वो तो यहाँ भी कह दिया था ना इन्होंने कि भाई अगर हमारे में कोई सीमा है किसी तरीके का, कि पढ़ाई लिखने में कमजोर है, वेद अध्ययन नहीं कर सकते, इसी तरह से मंत्र याद नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं चाहे साल भर लग जाए, भाई जी थोड़ा करें। तो जो हमारे लिए है, हम अपने आप को, जिसके सारे कार्य पूरे हो गए हैं, वो अपने आप को वानप्रस्थी समझ करके जितना संभव हो सकता उतना करें। शरीर की सीमा शरीर के अनुसार, मन की भी सीमा होती है कि सारी उम्र जो है मन इधर उधर घूमता रहा तो जल्दी से रुकता नहीं है। तो जहां रुकता है वहां करे, ध्यान में नहीं रुकता है, जप में रोको, जप में भी नहीं रुकता है, जोर जोर से बोलो, चल चल करके खड़े होकर के जप करो, जिस तरीके से हो उसको करना चाहिए। स्वाध्याय में रुकता है, स्वाध्याय करो, सुनने से होता है तो श्रवण करो। महात्माओं के प्रवचन भी आते हैं, अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि नेट के ऊपर आते हैं। युग पुरुष परमानंद जी के सत्संग आता है, युग पुरुष परमानंद, उसको सुनो, मतलब उसी में बिजी रहो बस। अपना खाना पीना पहनना सोना किया, बाकी समय में उसी में बिजी रहो। जाति के अनुसार भी कर्म बताए हैं, आश्रम के अनुसार भी तो कर्म बताए हैं ना। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वान गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो जो जिस आश्रम में है, जिस आयु के अनुसार है, या अपने दायित्वों की निवृत्ति के अनुसार है, तो उसी के अनुसार अपना कर्म करें। ये वानप्रस्थ में और सन्यास में क्या डिफरेंस है जी? वानप्रस्थ हाँ भी सन्यास है? हाँ, वानप्रस्थ के अंदर जो है जी, वो तो तप किया जाता है, तप, चिंतन। और संन्यास आश्रम में सब कुछ छोड़ दिया जाता है, विवेक पूर्वक छोड़ दिया जाता है सब कुछ। कर्म कर्म करता ही नहीं अब वो क्या करता है? श्रवण मनन निध्यासन, बस यही करता है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो हमारे लिए तो अब ये संन्यास आश्रम और ये वानप्रस्थ आश्रम एक ही हो गए। कि वानप्रस्थ में तो जाना नहीं, कोई तप तो करना नहीं, और तप यहाँ भी किया जा सकता है। कि मान लीजिए गर्मी बहुत है, तो बिजली चली गई, अब बैठा नहीं जाता जी, पसीने आ रहे हैं, तो अपना स्वाध्याय करें, जप करें, पसीने आते हुए, तप हो गया ना जी ये। मतलब अपने भोग का त्याग। भोग तो ये हो रहा था ना कि भी हाँ एसी चलेगा तो मैं करूंगा, लाइट आएगी तो मैं करूंगा, नहीं, दीपक जला करके करो। ऐसी व्यवस्था कर लो कि वो लाइट चली जाए तो इन्वर्टर हो, या इन्वर्टर नहीं हो तो कोई और ऐसा वो यंत्र जैसे आते हैं, वो हंडा आता है कोई, वो जला करके बैठ करके कर्म करो। मतलब जो भी कर रहे हैं वो तप पूर्वक करें। ये नहीं कि भाई अब ये तो होता ही नहीं है जी, बस ये होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। थक जाए लेट जाओ, फिर खड़े हो जाओ। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास तो। वो बनवारी लाल जी, बनवाली दत्त वैद्य जी, पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे। अवसर मिला वहाँ डोंगरे जी की कथा सुनने के लिए, मैं और माता जी मेरी गए, दोनों ही गए। वहां वो दिखाई पड़ गए कथा के अंदर पहले दिन ही। बाद में उनसे मिले तो वो कहने लगे कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा जी वहां ठहरे हैं।
बोले मैं वहां ठहरा हूँ। क्या प्रोग्राम है? मैं कहा जी आप जो बताओ, आ जाना वहां पर। तो हमने भोजन जल्दी कर लिया, वो जरा शांति से करते थे। वो टोकन हमने ले रखा था, वो शांति से अलग से बैठ के करते थे। वो अपने देर से पहुंचे होंगे अपने आश्रम में, हम तो भोजन वोजन करके जल्दी चल पड़े, वहां पर पहुंच गए। तो बोले भाई जगदीश जरा मैं लेट लूं। मैं कहा, जी लेट लो। लेटे, जबी के जबी उठ गए। मैं कहा जी क्यों उठ गए? बोले लेट लिया बस। उन्होंने ये कहा था भाई कमर सीधी कर लूं। कहा जी कर लो। बोले कमर सीधी कर ली मैंने बस। ये है बात। ठीक है जी। फिर पूर्ण आहुति के लिए बालाजी करिए आप। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण। नारायण।